गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के 8.1 जो एक्सरसाइज है, हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि आज आप थंबनेल में देख रहे होंगे, हम आज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 की बात करेंगे। तो 6, 7, 8 में क्वेश्चन नंबर 6 सामने आपको मैंने लिख दिया है। तो पहले आइए हम 6 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और क्वेश्चन से अलग है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझने का प्रयास करेंगे। एक यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल, हमने एक ट्रायंगल ले लिया, उसका नेमिंग कर दिया ABC, और यहाँ पे एक हमने ड्रॉ कर दिया, इसको D कह दिया। ट्रायंगल ले लिया ABC और एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसको हम परपेंडिकुलर को CD कह रहे हैं। जब हम परपेंडिकुलर को यहाँ CD कह रहे हैं, ये राइट एंगल बना रहा है। Here we have a two right angle triangle। जैसा कि हमने स्टार्टिंग लेक्चर में ही आपको एक चीज बता दी थी कि हम जब भी बात करेंगे ट्रायंगल की, तो वहां पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहां ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ सिनेरियो हमको दिखाई देगा। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही चलती। तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर ध्यान दें तो यहाँ हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। सबसे पहली बात हम बात करते हैं, आइएगा, इन ट्रायंगल ACD, और इसी तरीके से अगर आप ध्यान देंगे एंड ट्रायंगल BCD। अभी आपने चैप्टर क्लास 9th में जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड करता हुआ चैप्टर है सिमिलरिटी का मैं एक लॉजिक आपको बताना चाहूंगा। जब भी आपको सिमिलरिटी में ये दिखाई देगा कि दो ट्रायंगल अगर राइट एंगल हैं, ट्रायंगल अगर कोई भी दो राइट एंगल बना रहे हैं ट्रायंगल, तो वो हमेशा सिमिलर है। कोई भी दो अगर ट्रायंगल राइट एंगल बना रहे हैं तो हमेशा सिमिलर है। हम सिमिलरिटी में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। और अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो ट्रायंगल में अगर हम ध्यान देंगे तो AC/AD आएगा और BC/BD आएगा। इसको ध्यान रखिएगा। मतलब मेरे कहने का क्या है, जब भी आपको ऐसा दिखेगा कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होंगे अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी। सिमिलर अगर दिख रहे हैं, सिमिलर का मतलब ये होता है जो एक जैसे दिखे, समरूप। अगर एक जैसे दिख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्रायंगल। ठीक। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। मतलब कि आपका AC/AD = BC/BD। इतना ही अभी आपके लिए जानने योग्य बात है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। इतना आप जान गए। आइएगा थोड़ा सा हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। BC हम इधर लेके चले आए और AD उधर लेके चले गए। हमने रिवर्स बाइसिंग कर दी, BC को इधर कर दिया, AD को इधर कर दिया। और अगर हम यहां पे इसके इक्वल टू K लेट कर लें, लेटस K लेट कर लें, तो यहां पे हमको क्या मिलेगा? AC/BC = K। सो AC = KBC। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे AD/BD
इक्वल टू के करेंगे तो AD इज इक्वल टू KBD। हमारे पास यहां दो चीजें मिली, एक AD मिल गया और एक AC मिल गया। ठीक, अब इन दोनों के बाद इतना हो गया। अब दो चीजें देखिएगा, ट्रायंगल ADC में क्या हो सकता है, अगर आप देखिए तो CD का हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला अगर हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, CD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। और इसी तरीके से ट्रायंगल BDC क्या होगा, CD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल का जो आपने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हम उसी फॉर्मूले से चल रहे हैं। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये है, यहाँ ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अगर हमने इसी को ले लिया, देख रहे हैं CD स्क्वायर को ले लिया, तो वो हाइपोटेन्यूज से माइनस होकर ये आ जाएगा। उस तरह CD को लिया एक बार इस ट्रायंगल में, एक बार इस ट्रायंगल में। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 1 कह दिया और इक्वेशन 2 कह दिया। लेकिन अगर आप यहां ध्यान दीजिए, CD के ही स्क्वायर दोनों हैं, तो क्या होगा, यहां पे आइए देखते हैं। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों का LHS इक्वल है, दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। इतना ठीक, इतना समझ गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, AC और AD की हमने वैल्यू निकाल रखी है। AC की जगह हम क्या रख सकते हैं, KBC का स्क्वायर माइनस ये क्या है, KBD का स्क्वायर, KBD का स्क्वायर। ठीक, KBD का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये इक्वल वाला जो है वो ऐसा ही चलेगा। यहाँ पे नीचे आऊंगा मैं, K स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मुझको मिला यहाँ BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर और इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। दोनों साइड अगर आप ध्यान दीजिए दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। K इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 1। आइएगा यहाँ पे, अब अगर ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो गया, AC K की वैल्यू 1 रखिएगा, BC तो क्या मिला, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। उसी तरीके से AD इज इक्वल टू, यहाँ जब AC और BC इक्वल हो गया, हमारे पास ये और ये इक्वल हो गया, तो आपने एक चीज पढ़ रखी है कि अगर साइड इक्वल हो तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल हो जाता है। साइड इक्वल हो तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल हो जाता है। ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं। मैं इसको एक बार और समझाना चाहूंगा, हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आया हो। थोड़ा सा क्वेश्चन ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जानिएगा ये क्वेश्चन आया बहुत बार है। ये क्वेश्चन बदल बदल के, बहुत सी चीजें बदल बदल के आता बहुत बार है क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम हमारा था ट्रायंगल ड्रॉ करना। हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। जब हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल आ गए हमारे। इन दो ट्रायंगल में हमने बात की सिमिलरिटी लगाएंगे। सिमिलरिटी क्या कहती है, किसी भी दो ट्रायंगल के अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और सिमिलर कब होंगे, जब राइट एंगल, कोई भी दो राइट एंगल है वो हमेशा सिमिलर है। और सिमिलर है तो उनके किसी भी दो या तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है। यहाँ मैं मुझको दो की जरूरत थी, दो साइड के रेशियो को हम इक्वल ले रहे हैं। जब हमने दो साइड के रेशियो को इक्वल ले लिया यहाँ पे, तो दो साइड के रेशियो को इक्वल लेने के बाद हमने के इक्वल टू इनको लेट कर लिया। यहाँ से हमने AD निकाल लिया, AC निकाल लिया। अब AD और AC तो आ गया, AD और AC तो आ गया। अब AD और AC आने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने ट्रायंगल ADC लिया फिर BDC लिया। ADC में क्या होगा, यहाँ लिखिएगा, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल फार्मूला लगाया हाइपोटेन्यूज वाला।
अब वहां पे सी डी स्क्वायर, यहाँ से भी सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, दोनों अगर लेफ्ट साइड इक्वल है दोनों की, हम राइट साइड भी इक्वल कर दें। लेफ्ट इक्वल तो राइट इक्वल, लेफ्ट इक्वल तो राइट इक्वल। अब वहां पे यहाँ हमने ए सी और ए डी की वैल्यू रख दी, दोनों से के स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे अगर के स्क्वायर था तो भाई अगर के स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ के स्क्वायर टू हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, या भाई रिवर्स हो जाएगा, बात तो वही हो जाएगी, इसलिए हम के स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसी तरीके से के इक्वल टू 1 मिल जाएगा हमको। हमने रख दिया अगर के इक्वल टू 1 है तो साइड ए बी इक्वल टू बी सी, और किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। किसी भी दो ट्रायंगल के सामने की साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। आई थिंक सो क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। हम आज इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, बाकी तो क्वेश्चन की बात कल कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना जरूरी था। इसको एक बार बहुत ही स्पीड बढ़ा के मत देखिएगा, बहुत आराम से एक बार देखिएगा, एक बार दो बार समझ में आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 4 नंबर दे के जाएगा। आपके पेपर में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और आराम से इसको करिएगा। देखिएगा थोड़ा सा चीज़ें आप लाइटली ले लेते हैं, लेकिन जैसे कि अगर आपने कभी एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात सुनी हो, एपीजे अब्दुल कलाम के बहुत फेमस कोट है, वो कहते हैं सफल और असफल विद्यार्थी में सिर्फ एक ही अंतर है। सफल विद्यार्थी हमेशा सोचता है कि हमको कैसे पढ़ना है, और असफल विद्यार्थी हमेशा सोचता है कि भैया हम पढ़ने के अलावा क्या कर सकते हैं। मतलब सफल विद्यार्थी हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड सोचता है, और असफल विद्यार्थी पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब सोचता है, बाकी सब सोचता है। हो सकता है आपको लगता हो कि जैसे कि मैं अगर बात करूं, जैसे क्लास में कई बार ऐसा होता है, कि 2, 3, 4 बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन उसमें फर्स्ट एक ही बंदा आता है, हमेशा 4 के 4 फर्स्ट नहीं आते। उसका बहुत बड़ा एक रीज़न जानते हैं आप, उसका सबसे बड़ा रीज़न मेरे हिसाब से तो ये है कि उनमें से भले पढ़ने में सब बराबर हो, उनमें से फर्स्ट वही आएगा जिस बच्चे से सबको दिक्कत होगी। इस चीज़ को लाइन नोट करके रख लीजिए। अगर आप ऐसा पढ़ रहे हैं कि आपके पढ़ाई से बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है, या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है, तो इस चीज़ को जानिएगा, तो आप सफलता के मार्ग पे हैं, आप सफलता के राह पे हैं। अगर लोगों को आपसे दिक्कत हो रही है तो मतलब बहुत अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव साइन समझिए हमेशा। और एक चीज जानिएगा, लोग कहते हैं कि बुरे काम करते हैं, खराब काम करते हैं, लोगों को दिक्कत, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, लोगों को आपसे कभी दिक्कत नहीं होगी। आप जब कुछ अच्छा कर रहे होंगे तभी लोगों को आपसे दिक्कत होगी। अगर आप बुरा करते हैं तो लोग आपकी बुराई करते हैं, बुराई करना अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपसे लोगों को दिक्कत हो रही है तो वो आपकी बुराई नहीं कर पाएंगे। वो अगर दिक्कत हो रही है ना तो वो आपकी compete नहीं कर पाते हैं, वो उनको मतलब कि कुड़न टाइप के अंदर से होती है, उनको हमेशा दिक्कत होती रहेगी, हर जगह आपको क्रिटिसाइज करेंगे। वो आपको गलत नहीं, वो क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे ये काम ऐसे होता नहीं, ऐसे भी हो सकता था, क्रिटिसाइज करते हैं। समझिएगा, इस चीज़ को जान लीजिएगा। अगर लोगों को आपसे दिक्कत हो रही है तो आप समझिएगा आप सही रास्ते पे हैं, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आपसे लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है तो दिक्कत है। अगर आपसे लोगों को दिक्कत नहीं हो रही तो मतलब आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं जिससे कि लोगों को दिक्कत हो, फिर आपकी लाइफ नॉर्मल इसी चलेगी, ऐसे ही बस निकल जाना है, बस कुछ ऐसा यहाँ बड़ा नहीं होने वाला आपके साथ। अगर आप एक जैसे लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, मुझको याद आता है 2012 तक की अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ आपके एक स्टेट के सीएम थे, और उनको बहुत ज़्यादा लोग जानते तो थे, लेकिन इतना बड़ा नाम उनका नहीं था। इतना बड़ा नाम कभी नरेंद्र मोदी जी का नहीं था कि वो इतने बड़े नेता हो गए, उस समय नहीं थे। लेकिन अपोजिशन ने, अदर पार्टियों ने, उनकी खुद की पार्टी ने
जबरदस्ती लोगों को भाई उनसे क्यों कि नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी ये है, नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं होना चाहिए, नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनने योग्य नहीं है। उन्होंने गुजरात में जो था भैया उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया, ऐसा नहीं कुछ किया है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है, हम लोग दूर से देख रहे हैं इसलिए बहुत दिख रहा है। उन्होंने लोगों को सिर्फ ये कहना था कि नरेंद्र मोदी इतने अच्छे नहीं है। वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, बात बात क्रिटिसाइज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। और क्रिटिसाइज करते करते उन लोगों ने चाहे अपोजिशन है, कांग्रेस हो, अदर पार्टियां हो, चाहे सपा बसपा, चाहे जितनी पार्टियां हो, सबने मोदी जी को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि उनको एकदम लाइन खड़ा कर दिया। और आखिरी में जो रही सही कसर थी उनकी पार्टी वाले निकाल दी। उनके पार्टी वाले ही कह रहे थे इनको पीएम नहीं बनना चाहिए। फाइनली वो बंदा पीएम बन गया। आज हटाने से भी नहीं हट रहा। समझिएगा, अगर लोगों को दिक्कत है आपसे दिक्कत है तो इस चीज को जान लीजिए कि आप बहुत आगे जाएंगे। एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे हैं, चाहे आप हर जगह से ले सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, आप चाहे तो आप धोनी को ले लीजिए। जब धोनी नए नए आए थे, लोगों का कहना था कि बाल बड़े हैं, एकदम उस तरह वाला लड़का है, अरे विकेट कीपर है, बहुत अच्छा नहीं खेल पाता है, जो शॉट मार रहा है बहुत दिन नहीं चलेगा। लोग क्रिटिसाइज करना शुरू किए। क्या हुआ? आज देखें देश में उससे बड़ा कैप्टन कोई नहीं है। लोगों ने विराट कोहली को इतना क्रिटिसाइज किया कि अरे आज देखो फिर से विराट कोहली को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, ऐसा वैसा, फिर से वो बड़ा बनता जा रहा है। हार्दिक पांड्या को आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बड़ा बन जाएगा। सचिन को क्रिटिसाइज किया। देखिए, अगर लोगों को आपसे दिक्कत हो रही है तो ये डेफिनेटली समझ के रखिए, आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। बस इतना समझ के रखिए, लोगों के को दिक्कत होने दीजिए, अपना काम कीजिए, अपना काम पूरी ताकत से कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, अपना काम पूरी ताकत से करते रहिए। उसके बाद समझ लीजिए कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आपको रोक सके सिवाय आपके। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो आपको रोक सके सिवाय आपके। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। क्लास आज कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। ठीक, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास।